जैसा कि आप सभी को पता है, कल के डेट में आपका एग्जाम होने वाला है हिस्ट्री मेजर 3 का। और 5 नंबर वाले अगर आपको डिट्टो वही क्वेश्चन चाहिए जो आपके एग्जाम में भिड़ जाए, तो इस सीरीज को कंप्लीट देखिए। 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था क्वेश्चन का सीरीज। पहले पार्ट में हमने गुप्त काल तक पूरा कंप्लीट किया, वो वाले वीडियो को आप देख सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट MJ2 जो हिस्ट्री है वो पूरा कंप्लीट, यानी आपका चालुक्य तक का खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग हर्षवर्धन काल से क्वेश्चन के आंसर को यानी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, एज ए प्रैक्टिस आपको लेना है, और इससे आपके अंदर में ये भी अनुमान लग जाएगा कि आप कितना पढ़े हो सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के आंसर को, आप कितना पानी में हो ये भी पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या आपका, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? मौर्य, गुप्त, पुष्पभूति, कहीं कहीं पर लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा है पुष्यभूति, या फिर पाल। आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पुष्पभूति। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, कन्नौज, पाटलिपुत्र या फिर उज्जैन? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका कन्नौज। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन थे? ये आपको बताना है, फायान या फिर इत्सिंग या फिर वेनसांग या फिर मेगास्थनीज। इसका जवाब कमेंट में दीजिए, कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे पाते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनसांग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किस पुस्तक में किया था? यानी वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किस पुस्तक में किया था? हर्षचरित या फिर यात्रा विवरण, CU की या फिर राजतरंगिणी? इसका आपको जवाब देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आंसर नहीं बताया। प्लीज़ अगर जिनको नहीं पता है, ढूंढ कर बुक से आपको आंसर टाइप करके कमेंट करना है, क्योंकि आंसर अब जान जाते हो, कमेंट नहीं करते हो, इसलिए हमने आंसर नहीं बताया, इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या फिर इस्लाम धर्म? तो इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, हर्षवर्धन के समय प्रयाग में आयोजित होने वाले धार्मिक सम्मेलन को क्या कहा जाता था? प्रयाग महोत्सव, कुंभ मेला, महामोक्ष परिषद या फिर धर्म परिषद? इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा महामोक्ष परिषद। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हर्षवर्धन का प्रमुख प्रतिद्वंदी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त, अशोक या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? प्रतिद्वंदी का मतलब होता है विरोधी, जो हमेशा इसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, हर्षवर्धन का सबसे बड़ा दुश्मन। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण किसने दिया था? गुप्त शासक ने, हर्षवर्धन ने, या फिर मौर्य शासक ने, या फिर पाल शासक ने? इसका उत्तर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, हर्षवर्धन ने किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना किया था? तो देखिए हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे, याद रखिएगा, और इसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। और उस हार के बाद एक संधि हुई थी, जिस संधि के तहत जो नर्मदा नदी था वह एक सीमा बन गया। इधर हो गया आपका हर्षवर्धन का राज्यकाल, इधर हो गया पुलकेशिन द्वितीय का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास, बनभट्ट, भास या फिर वानभट्ट? इसका उत्तर हो जाएगा वानभट्ट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? हर्षवर्धन के जीवन पर कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये आपको बताना है। हर्षचरित, रत्नावली या फिर नागानंद या फिर प्रियदर्शिका? इसका उत्तर हो जाएगा आपका हर्षचरित। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? केंद्रीकृत शासन, सामंती शासन, लोकतांत्रिक शासन या फिर गणराज्य शासन? ये दोनों तो नहीं होगा। अब केंद्रीकृत शासन थी तो ये भी नहीं थी, ये होगा सामंती शासन व्यवस्था थी हर्षवर्धन के शासनकाल में। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका, हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से कौन से नाटक लिखे? तो इसका उत्तर मैं आपको यहीं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव पढ़े होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से तो पता होगा, नहीं तो फिर नहीं पता होगा। ये होगा नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों नाटक हर्षवर्धन ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस भाषा का उपयोग प्रमुख से होता था? मतलब इसके शासनकाल में कौन सी भाषा उपयोग होती थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर भ्रंश? इसका उत्तर हो जाएगा आपका संस्कृत। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 15 नंबर है, हर्षवर्धन ने किसे अपना राजकीय नियुक्त किया था? वानभट्ट को, कालिदास को, भास को, विष्णु शर्मा को? इसका उत्तर हो जाएगा वानभट्ट को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका, हर्षवर्धन के समय प्रयाग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी हर्षवर्धन के समय में जो प्रयाग में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था उसका मेन मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? धार्मिक चर्चा करने के लिए या फिर सांस्कृतिक एकता या फिर दान और धर्म प्रचार या फिर व्यापारिक गतिविधियाँ? इसका उत्तर हो जाएगा दान और धर्म का प्रचार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने किस धर्म को अपनाया था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर इस्लाम? इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म।
ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या आपका, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस प्रकार के सिक्के प्रचलित थे? स्वर्ण मुद्राएं, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के या फिर लोहे के सिक्के? सिंपल इसका आंसर होगा सोने के सिक्के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर। ये क्वेश्चन तो हमें नहीं लगता है कि ये पूछेगा, क्योंकि ईयर कभी नहीं पूछता है। हालांकि अगर आप बाद में पूछ दे तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार ही आंसर है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आंसर है ये, क्योंकि आप देखिएगा कि हर एक राजाओं का जो काल है ना, कालखंड या फिर देखा जाए जो तिथि है, वह अलग अलग निर्धारित है अलग अलग राइटर बुक में। तो हर्षवर्धन का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ईस्वी दी गई है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 606 ईस्वी में। आगे देखिए 20 नंबर, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य किसके नियंत्रण में चला गया था? राष्ट्रकूट के, पाल के, स्थानीय सामंत के या फिर गुर्जर प्रतिहार के? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थानीय सामंत के। अब यहाँ से चालुक्य वंश के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मिलेंगे और फिर इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको पल्लव वंश से मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, प्रारंभिक चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पुलकेशिन प्रथम ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या आपका, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम या फिर बादामी, जिसे वातापी भी बोला जाता है, या फिर मदुरै या फिर पाटलिपुत्र? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बादामी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल कब था? कितना से कितना तक पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए सारा ईस्वी दिया गया है, इनमें से क्या उत्तर होगा आप लोग बताइए कमेंट में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 610 से 642। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर, पुलकेशिन द्वितीय ने किस दक्षिण भारतीय वंश के राजा को हराया था? ये आपको बताना है। पल्लव, चोल, पांड्य या फिर चेर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पल्लव। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, पुलकेशिन द्वितीय ने किस शासक को नर्मदा नदी के तट पर हराया था? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक? तो अशोक भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। आगे देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किस चीनी यात्री ने किया है? फयान, वेनसांग, इत्सिंग या फिर मेगास्थनीस? तो आपको बताना है कि किसने किया है पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के वर्णन के बारे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा वेनसांग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, पुलकेशिन द्वितीय की हार किस पल्लव शासक के हाथों हुई थी? महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन या फिर नरसिंह वर्मन या फिर राज सिंह? इसका उत्तर हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन, ठीक है। इन्होंने ही पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर, चालुक्य शासन के दौरान प्रसिद्ध गुफा मंदिर कहाँ बनाए गए? चालुक्य शासन काल में प्रसिद्ध जो गुफा मंदिरें थी वो कहाँ बनाए गए थे? अजंता, एलोरा, बादामी या फिर एलिफेंटा? इसका उत्तर हो जाएगा बादामी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर, चालुक्य शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो बौद्ध धर्म को भी दिया था, जैन को भी, हिंदू को भी, यानी सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, चालुक्य वंश के पतन के बाद किस वंश ने सत्ता संभाली? यानी इसके पतन के बाद, इस वंश के बाद कौन सा वंश आया? राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल या फिर होयसल? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर, पल्लव वंश की स्थापना किसने की? अब यहाँ पर देखिए पल्लव वंश के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 11 नंबर से। तो पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंह विष्णु। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी, कांचीपुरम, मदुरै या फिर तंजावुर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका कांचीपुरम। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, महेंद्र वर्मन प्रथम किसके प्रसिद्ध उत्तराधिकारी थे? महेंद्र वर्मन जो प्रथम थे वो किसके प्रसिद्ध उत्तराधिकारी थे? यानी इससे पहले जो राजा होंगे उसके ही उत्तराधिकारी ये होंगे। तो ये आपको बताना है, नरसिंह वर्मन, सिंह विष्णु या फिर नंदी वर्मन द्वितीय या फिर राज सिंह? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सिंह विष्णु, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर, महाबलीपुरम यानी मामल्लपुरम का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने या फिर महेंद्र वर्मन प्रथम ने या फिर नंदी वर्मन द्वितीय या फिर प्राणज्योति? इसका उत्तर हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। क्या चीज़? महाबलीपुरम का निर्माण। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका, पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन किस, ये महेंद्र वर्मन प्रथम है, ठीक है, किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, हिंदू, बौद्ध धर्म या फिर इस्लाम? तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका हिंदू धर्म। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, पल्लव और चालुक्य वंश के बीच प्रमुख युद्ध किस स्थान पर हुआ था? ये दोनों के बीच में जो युद्ध हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वातापी, कांचीपुरम, महाबलीपुरम या फिर पल्लवपुरम? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वातापी, और इसी को बादामी भी बोला जाता है। 17 नंबर, पल्लव वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? किस कारण से पल्लव वंश खत्म हुई थी? तो बहुत सारा रीज़न है, तो इसमें आप बताइएगा, चोलों का उदय, चालुक्यों का आक्रमण या फिर पांड्यों का उदय या फिर होयसल शासकों का प्रभाव? तो इनमें से क्या उत्तर हो जाएगा? चोलों का उदय। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप बहुत सारे रीज़न लिख सकते हो पतन में, क्योंकि आपको एक लाइन में आंसर देना है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है।
आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पल्लव शासन के दौरान कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था? काव्यदर्श, या फिर महेंद्र वर्मन नाटक, या फिर मणिमेखलाय, या फिर शिलप्पदिकारम? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन नाटक। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, पल्लव काल की स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? एलोरा की गुफाएं, या फिर महाबलीपुरम के रथ मंदिर, या अजंता की गुफा, या फिर सांची स्तूप? 1, 2 और ये 3 तो नहीं होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये महाबलीपुरम के रथ मंदिर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, पल्लव वंश के किस शासक को मामल्ल की उपाधि मिली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीधा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्हीं को ये उपाधि दी गई थी मामल्ल। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बाकी एक दो बार आप रिपीट करके भी देख लीजिएगा एग्जाम के टाइम में 1-2 घंटे पहले, ताकि वहाँ पर आंसर आप गलत लिख कर नहीं आओगे। बाकी अगर आप सब्जेक्टिव कर लिए होंगे तो 100% सही आंसर आप लिखोगे, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन नहीं रहने वाले हैं। जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके सिलेबस के अंडर से ही रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।